यीशु ने क्यों मरियम से कहा कि मुझे मत छू, मैं अभी पिता के पास नहीं गया हूँ। इस बात को लेकर काफ़ी वाद विवाद रहता है और अलग अलग तर्क रहते हैं सभी परमेश्वर के दासों के। तो आइए आज हम इस बात पर देखेंगे, गौर करेंगे यीशु क्यों कहता है कि मैं पिता के पास नहीं गया हूँ, या फिर क्या यीशु उस समय पिता के पास नहीं गया था, जहाँ फिर होकर वापस आया था, जहाँ फिर अभी जाने वाला था। तो इस बात पर काफ़ी तर्क रहते हैं। तो हम सीखेंगे बात क्या यहाँ पर, जब हम यूहन्ना का सुसमाचार 20 का 15 वचन से देखते हैं। थोड़ा पीछे जाएंगे तो वीडियो लंबा हो जाएगा, इसलिए मैं थोड़ा देखूंगा। 15 में कहता है, यीशु ने उससे कहा, हे महिला, तुम क्यों रोती हो, किसको ढूंढती हो? उसने माली समझकर उनसे कहा, महाराज, यदि आपने उसे उठा लिया है तो मुझे बताओ कि उन्हें कहाँ रखा है, ताकि मैं उन्हें ले जाऊं। तो मरियम यीशु को देखने के लिए कब्र पर आती है, लेकिन जब वहाँ उसको कब्र पर यीशु कब्र के अंदर नहीं दिखता है तो उस समय वो इधर उधर देखती है। तो यीशु उस समय उसके सामने आते हैं और सामने आकर बोलते हैं, महिला, आप किसको ढूंढती हो? तो जब वो ऐसा बोलता है महिला करके तो उसे समझ नहीं आती है, लेकिन जैसे यीशु उसको मरियम बोलता है तो उसे समझ आती है कि ये यीशु ही मेरे सामने है, क्योंकि जब कब्र से यीशु जिंदा होता है तो वो जलाली रूप में है। 16 में कहता है, यीशु ने उनसे कहा, मरियम। मरियम ने उसी समय यीशु को पहचान लिया और पीछे मुड़कर बोली, गुरुजी। यीशु ने उनसे कहा, मुझे मत छू। अभी इसी बात को लेकर हम आज सीखने के लिए जा रहे हैं, क्योंकि मैं अब तक पिता के पास ऊपर नहीं गया। मेरे भाइयों के पास जाकर उनसे कह दो कि मैं अपने पिता और तुम्हारे पिता और अपने परमेश्वर और तुम्हारे परमेश्वर के पास ऊपर जाता हूँ। तो हम इन बातों को दूसरी ट्रांसलेशन में भी देखेंगे, फिर हमें अच्छे से समझ लगेगी इसकी। जैसे हम देखते हैं नया राष्ट्रीय संस्करण वर्जन है जो, उसमें देखते हैं तो हमें वहां पर लिखा हुआ मिलता है, यीशु ने कहा, मुझे मत पकड़ो। उधर लिखा है मुझे मत छू, इधर लिखा मुझे मत पकड़ो। तो मरियम ने यीशु को उसी समय पकड़ा जब उसने देखा कि ये उसने मरियम करके उसे बोला, और जैसे उसने मरियम करके बोला उसने उसी समय उसे पकड़ा कि ये मेरा गुरु है और उसको छुआ। दूसरी ट्रांसलेशन में जब हम देखते हैं NASB में, तो यीशु ने उनसे कहा, मुझसे चिपकी मत रह। तो इस ट्रांसलेशन से हमें पूरी समझ लग जाती है कि मरियम क्या कर रही थी, उससे चिपक गई, और जैसे एक खुशी होती है, उस खुशी की वजह से वो यीशु को छोड़ नहीं रही थी। लेकिन यीशु उनको बोलता है कि मुझे मत छू, जहाँ मुझसे चिपकी मत रह, जहाँ मुझे मत पकड़। अभी आप क्या करना है, आप जाओ, मुझसे चिपकी मत रहो, आप जाओ और जाकर मेरे भाइयों को बताओ कि मैं जिंदा हूँ। उन सभी लोगों को जाकर बता दो कि यीशु मुर्दों में से जिंदा हो गया, मुझसे ही मत चिपकी रहो। क्योंकि वो खुशी के मारे यीशु को चिपक गई और उसको छोड़ा ही नहीं। लेकिन उस समय प्रभु कहता है कि आज आपके पास वो समय है कि सुसमाचार लेकर मेरे भाइयों के पास जाओ। जब हम इसको पूरा देखते हैं तो हमें इस बात की समझ लगती है। लिखा है, यीशु ने उनसे कहा, मुझसे चिपकी मत रहो, क्योंकि मैं अभी तक पिता के पास नहीं गया हूँ। मुझसे चिपकी मत रहो, मेरे भाइयों के पास जाओ, उनको जाकर बताओ, क्योंकि मैं अभी तक पिता के पास गया नहीं हूँ। हाँ, जाऊंगा, लेकिन हाल में क्या करो, जाकर मेरे भाइयों को बता दो, मैं अपने परमेश्वर, तुम्हारे परमेश्वर, अपने पिता, तुम्हारे पिता के पास जाऊंगा, लेकिन अभी नहीं गया मैं। आप भाग जाओ, जाकर उनको बताओ। देखिए, यीशु ने उनसे कहा, मुझसे चिपकी मत रहो, क्योंकि अभी मैं पिता के पास नहीं गया हूँ, लेकिन मेरे भाइयों के पास जाओ और उससे कहो, मैं अपने पिता और तुम्हारे पिता और अपने परमेश्वर और तुम्हारे परमेश्वर के पास ऊपर जाता हूँ। गया नहीं हूँ, जाता हूँ, लेकिन उससे पहले आप जाकर सभी को बता दो। और यीशु पिता के पास कब गया?
इसके 40 दिन बाद फिर प्रभु अपने पिता के पास वापस जाते हैं। तो यहाँ पे मैं ऐसा सोचता हूँ कि आप लोगों ने समझ लिया है कि यीशु मरियम को क्यों कहता है कि मुझे मत छू, मैं पिता के पास नहीं गया हूँ, जाकर अपना काम करो, भाइयों को बता दो। आमीन।